रडार पर दिखने से पहले ही राख हो जाएंगे। दुश्मन के लड़ाकू विमान। भारत ने आसमान में तैनात कर दिया है अपना अदृश्य प्रहरी। चीन की 300 किलोमीटर वाली मिसाइलों का गुरूर अब होगा खाक। डीआरडीओ की लैब से निकले ब्रह्मास्त्र ने बदल दिए हैं डॉग फाइट के सारे नियम। बिना इंजन चलाए हवा को चीरते हुए जो मौत बनकर झपटेगी, भारत की उस नई टेक्नोलॉजी को देख दुनिया के डिफेंस मार्केट में मच गया है हड़कंप। तेजस हो या राफेल, हर भारतीय फाइटर अब बन जाएगा उड़ता हुआ किला। दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही उसका काम तमाम करने की ताकत हुई हासिल। दोस्तों, हवाई युद्ध का इतिहास गवाह है कि जीत हमेशा उसकी नहीं होती जिसका जहाज तेज उड़ता है, बल्कि जीत उसकी होती है जिसका तीर सबसे लंबी दूरी तक और सबसे सटीक मार करता है। 2026 के इस दौर में जब आसमान में पांचवी और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की होड़ मची है, भारत ने चुपचाप एक ऐसी बाजी पलट दी है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक और वॉशिंगटन से लेकर पेरिस तक सुनाई दे रही है। अब तक हम अपनी हवाई सुरक्षा के लिए दूसरों की बैसाखियों पर चलते थे, कभी रूस की R-77 तो कभी फ्रांस की मीटियोर मिसाइलों का मुंह ताकते थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कसम खाई थी कि एक दिन ऐसा हथियार बनाएंगे जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों को भी पानी पिला देगा। और आज वो दिन आ गया है। ये कहानी एक ऐसे हथियार की है जिसने नो एस्केप जोन की परिभाषा ही बदल दी है। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के पायलट को यह सोचने का भी वक्त नहीं देता कि हमला हुआ कहां से है। आखिर क्या है डीआरडीओ का वो प्रोजेक्ट अस्त्र जो अब अपने सबसे खतरनाक अवतार यानी MK2 और MK3 में सामने आ चुका है? क्यों दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की दुनिया में क्वांटम जंप ले लिया है? क्या सच में भारत की यह स्वदेशी मिसाइल चीन की रहस्यमयी PL-15 और अमेरिका की मशहूर अमराम को धूल चटाने की ताकत रखती है? क्या अब भारतीय वायुसेना को किसी भी विदेशी मिसाइल को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और आसमान के इस नए सुल्तान की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सस्पेंस के बादल थोड़ा छांटते हैं और समझते हैं इस महापरिवर्तन की शुरुआत को। दोस्तों, याद कीजिए वो दौर जब 2019 के बाद भारत को अपनी मिसाइल क्षमताओं को लेकर चिंता हुई थी। पाकिस्तान के पास अमेरिका की दी हुई अमराम मिसाइलें थीं, जिनकी रेंज हमारी रशियन मिसाइलों से थोड़ी ज्यादा थी। उस वक्त हमें लगा कि काश हमारे पास अपनी खुद की लंबी दूरी की मिसाइल होती। बस वही वो पल था जब डीआरडीओ ने गियर बदला। सबसे पहले मैदान में आई अस्त्र MK1। ये भारत की पहली स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल थी। इसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर थी। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, ये एक बयान था। इसने साबित कर दिया कि भारत अब फाइटर जेट्स के लिए जटिल तकनीक खुद बना सकता है। अस्त्र MK1 को सुखोई 30 MKI और हमारे अपने तेजस में लगाया गया। इसने दुनिया को दिखाया कि हम 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी लॉक करके गिरा सकते हैं। लेकिन हमारे पड़ोस में बैठे चालबाज चीन और पाकिस्तान चुप नहीं थे। चीन अपनी PL-15 मिसाइल का डर दिखा रहा था, जिसकी रेंज बहुत ज्यादा बताई जाती है। भारत को जवाब देना था, और जवाब ऐसा देना था जो सिर्फ बराबरी न करे बल्कि उनसे 2 कदम आगे निकल जाए। यहीं से एंट्री होती है उस गेम चेंजर की जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। अस्त्र MK2 और भविष्य का काल, अस्त्र MK3। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम जिस हथियार की बात कर रहे हैं वो दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यह है अस्त्र MK2। इसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन सिर्फ रेंज ही सब कुछ नहीं होती, असली खेल है इसके इंजन का। अस्त्र MK2 में वैज्ञानिकों ने डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया है। अब आप सोचेंगे ये भारी भरकम शब्द क्या बला है? चलिए इसे एकदम सरल सड़क छाप भाषा में समझते हैं। पुरानी मिसाइलें एक बार जलती थीं और पूरा ईंधन खत्म करके दुश्मन की तरफ भागती थीं। अगर दुश्मन दूर होता था या कलाबाजियां खाता था तो अंत तक पहुंचते पहुंचते मिसाइल की सांस फूल जाती थी, एनर्जी कम हो जाती थी। लेकिन डुअल पल्स मोटर वाली अस्त्र MK2 बहुत चालाक है। यह अपना ईंधन 2 किश्तों में जलाती है। पहले यह दुश्मन के करीब पहुंचने के लिए आधी ताकत लगाती है
और जैसे ही यह देखती है कि दुश्मन का जहाज बचने के लिए भाग रहा है या कलाबाजी दिखा रहा है, यह अपना बचा हुआ दूसरा बूस्टर ऑन कर देती है। अचानक इसकी स्पीड दोगुनी हो जाती है। सोचिए, दुश्मन का पायलट सोच रहा है कि मिसाइल अब थक गई होगी, लेकिन तभी वो मिसाइल फिर से पूरी ताकत के साथ उस पर झपट पड़ती है। इसे कहते हैं एंड गेम में जीतना। इस तकनीक ने अस्त्र MK2 को उस श्रेणी में खड़ा कर दिया है जहां दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। अगर MK2 आपको खतरनाक लग रही है तो जरा अस्त्र MK3 के बारे में सुनिए, जो 2026 के आसमान का सबसे बड़ा विलेन है दुश्मनों के लिए। इसे भारत का मीटियोर किलर कहा जा रहा है। इसकी रेंज 340 से 350 किलोमीटर। जी हां, आपने सही सुना। दिल्ली में बैठकर आप लाहौर के ऊपर उड़ रहे जहाज को नहीं, बल्कि उसके भी आगे उड़ रहे जहाज को निशाना बना सकते हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी SFDR तकनीक, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। यह तकनीक दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। आसान भाषा में समझें तो आम मिसाइलें अपना ऑक्सीजन खुद साथ लेकर चलती हैं, जिससे वो भारी हो जाती हैं और उनका ईंधन जल्दी खत्म होता है। लेकिन SFDR तकनीक वाली अस्त्र मार्क 3 हवा से ऑक्सीजन खींचती है, बिल्कुल एक जेट इंजन की तरह। इसका मतलब है कि यह मिसाइल लगातार बहुत तेज गति सुपरसोनिक से उड़ सकती है, वो भी बहुत लंबी दूरी तक। यह मिसाइल थकती नहीं है। जब यह 300 किलोमीटर दूर दुश्मन के पास पहुंचती है, तब भी इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि दुश्मन का रडार इसे ट्रैक करने में ही फेल हो जाता है। इसे नो एस्केप जोन का विस्तार करना कहते हैं। मतलब अगर आप अस्त्र MK3 के रडार में आ गए तो फिर भगवान ही आपको बचा सकता है, पायलट की स्किल नहीं। अब जरा रणनीतिक नजरिए से देखिए कि भारत ने क्या किया है। चीन अपनी PL-15 मिसाइल पर बहुत इतराता था। उसका दावा था कि वो अपने J-20 फाइटर जेट से बहुत दूर से हमला कर सकता है। पाकिस्तान भी अपनी F-16 में लगी अमराम मिसाइलों को दिखाकर भारत को आंखें दिखाता था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुई झड़प में हमने देखा था कि कैसे रेंज मायने रखती है। लेकिन अस्त्र MK2 और MK3 के आने से पूरा खेल पलट गया है। अब भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI या राफेल अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित रहते हुए चीन के उन जासूसी विमानों अवैक्स और एयर रिफ्यूलर्स, हवा में तेल भरने वाले जहाज को निशाना बना सकता है जो सीमा से बहुत दूर उड़ते हैं। अगर आप दुश्मन की आंखें, अवैक्स और ईंधन टैंकर्स खत्म कर दें तो उनके लड़ाकू विमान अंधे और अपाहिज हो जाते हैं। भारत की यह रणनीति बहुत आक्रामक है। हम अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव हैं। 2026 में अस्त्र मिसाइलों की तैनाती ने चीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर उसने तिब्बत की तरफ से कोई हिमाकत की तो उसके विमान वापस बेस पर लैंड नहीं कर पाएंगे। एक और पहलू है जो हर राष्ट्रवादी भारतीय का सीना चौड़ा कर देगा, वो है पैसे की बचत और आजादी। एक विदेशी मिसाइल जैसे कि फ्रांस की मीटियोर की कीमत करोड़ों में होती है। जब हम उसे खरीदते हैं तो उनकी शर्तों पर खरीदते हैं। वे तय करते हैं कि कब देंगे, कितनी देंगे, लेकिन अस्त्र हमारी अपनी है। इसकी कीमत विदेशी मिसाइलों के मुकाबले 10 गुना कम है। इसका मतलब है कि हम अपनी वायु सेना को इन मिसाइलों से पाट सकते हैं। युद्ध में संख्या भी एक क्वालिटी होती है। अगर हमारे एक सुखोई पर 10 अस्त्र मिसाइलें लदी हैं तो दुश्मन के पसीने वैसे ही छूट जाएंगे। इसके अलावा हम इन मिसाइलों को किसी भी देश को बेच सकते हैं। आज दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश जो चीन से परेशान हैं, वो भारत की अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। भारत अब हथियारों का आयातक नहीं, बल्कि एक बड़ा निर्यातक बन रहा है। अस्त्र सीरीज की सफलता ने DRDO के वैज्ञानिकों की काबिलियत पर लगी हर शंका को मिटा दिया है। सिर्फ तेज उड़ना काफी नहीं है, दिमाग भी चाहिए। अस्त्र मिसाइलें सिर्फ बारूद का ढेर नहीं हैं, ये स्मार्ट हैं। इनमें भारत में बना कू बैंड सीकर लगा है। जब मिसाइल छोड़ी जाती है तो पहले यह जहाज के रडार से रास्ता पूछती है, लेकिन जब यह दुश्मन के पास पहुंचती है तो यह अपनी खुद की आंखें, एक्टिव रेडर, खोल लेती है। दुश्मन अक्सर मिसाइल को भटकाने के लिए जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक उपायों का इस्तेमाल करता है। वो झूठे सिग्नल भेजता है ताकि मिसाइल रास्ता भटक जाए। लेकिन अस्त्र MK2 और MK3 में लगा ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स सिस्टम इतना उन्नत है कि वो असली जहाज और झूठे सिग्नल में फर्क कर लेता है। ये मिसाइल दुश्मन के छलावे में नहीं आती, ये सीधे जाकर इंजन की गर्मी
या रडार के सिग्नल को सूंघते हुए जहाज से टकराती है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विजय। यह तकनीक बताती है कि भारत सॉफ्टवेयर और सेंसर की दुनिया में भी किसी से कम नहीं है। 2026 का साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इन मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और एकीकरण हो रहा है। सिर्फ सुखोई ही नहीं, हमारा अपना तेजस MK1A और आने वाला तेजस MK2 भी अस्त्र से लैस होकर उड़ रहा है। यहां तक कि नेवी के MiG-29K में भी इसे लगाने की तैयारी है। इसका मतलब है कि समंदर से लेकर पहाड़ों तक हर जगह अस्त्र का पहरा होगा। यह एकीकरण इतना आसान नहीं था। विदेशी रडार के साथ देसी मिसाइल को बात करवाना, सिंक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने सुलझा लिया है। अब हम रूस के भरोसे नहीं हैं कि वो हमें कोड देंगे तभी हम अपनी मिसाइल लगाएंगे। हमने सिस्टम को हैक करके सकारात्मक तरीके से अपनी मिसाइलें फिट कर ली हैं। ये जुगाड़ नहीं, ये हाईटेक इंजीनियरिंग है। तो निष्कर्ष एकदम साफ है दोस्तों, अस्त्र सीरीज सिर्फ एक मिसाइल प्रोग्राम नहीं है, यह भारत के आत्मसम्मान की उड़ान है। हमने वो कर दिखाया है जो 10 साल पहले नामुमकिन लगता था। हमने एक ऐसी तकनीक SFDR को साध लिया है जिसके लिए चीन और अमेरिका अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। 350 किलोमीटर की रेंज मजाक नहीं होती। ये एक ढाल है जो हमारे देश के करोड़ों लोगों को सुरक्षित रखती है। जब अगली बार आप आसमान में किसी भारतीय लड़ाकू विमान की गर्जना सुने तो याद रखिएगा कि उसके पंखों के नीचे वो मौत का सामान लदा है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। दुश्मन अब भारत की सीमा में झांकने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि अस्त्र की नजर उस पर पड़ चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या अस्त्र MK3 के आने के बाद भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विदेशी फाइटर जेट्स की जरूरत है, या हमें अपने EMCA प्रोजेक्ट पर ही पूरा जोर लगाना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और DRDO जिंदाबाद के साथ जरूर लिखें।